नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में पहले उनका प्लेन जयपुर लैंड किया और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर पहुंच जाएंगे, यानी कि 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। हर जगह सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो सके। पूरे जयपुर को छावनी में तब्दील किया गया है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। फिलहाल अपडेट यह है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहुंच चुके हैं जयपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा, बकायदा राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि एस जयशंकर कल ही शाम जयपुर पहुंच चुके थे और जिसके बाद पूरी तैयारियों का उन्होंने जायजा भी बकायदा लिया था। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा की बात कर ले तो 2 दिन से लगातार वो तमाम जगहों पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रही है ताकि किसी भी तरीके की चूक ना हो सके। सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आखिरकार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जयपुर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे पहुंचेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे जंतर मंतर पर इमैनुअल का स्वागत भी बाकायदा करेंगे। देखिए, भारत का सबसे खास दोस्त जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो बेसब्री अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कि राष्ट्रपति गुलाबी शहर जयपुर पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात की राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम भजनलाल शर्मा और विदेश मंत्री ने जो है वो राष्ट्रपति की अगवानी की है। देखिए, अब सबसे रोचक तस्वीरें यही रहेगी कि आमेर, जंतर मंतर और इसके अलावा जो है वो हवा महल का भी राष्ट्रपति जो दौरा करेंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण खास है। अगर मैं जंतर मंतर की बात करूं तो जंतर मंतर ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की सबसे सटीक जानकारी देने वाला 290 साल पुराना वेधशाला कहा जाता है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इसलिए मोदी चाहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इसको बारीकी से समझे। अगर हम बात करें आमेर किले की, तो आमेर किला जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। हालांकि जयपुर से पहले ये रियासत काल राजधानी हुआ करता था आमेर। और आमेर की जो कलाकृति है, उसकी जो डिज़ाइन है, उसकी नक्शागिरी है, इतनी बारीकी नक्शागिरी है कि उसको देखने के बाद जो है वो विदेशी मेहमान 100% जो ये कह सकते हैं कि एक अमिट छाप उन पर छपती हुई नजर आती है। चलिए बात कर लेते हैं हवा महल की। हवा महल बिना फाउंडर के तैयार की गई एक इमारत है, 5 मंजिला। हालांकि आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के रूप में इस इमारत को बनाया गया है और 87 डिग्री एंगल पर यह बिल्डिंग नजर आती है। तो ये तीनों चीजें इमैनुअल मैक्रो के लिए, जो राष्ट्रपति हैं, उनके लिए एक सबसे रोचक तस्वीरें रहेगी। चंदा, बिल्कुल सुरेंद्र, कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर जो है राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा और इससे न केवल निवेशक बढ़ेंगे, पर्यटन स्थल पर भी बहुत बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं मिलेगी। राजस्थान वासियों को एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल होगी। हालांकि इससे पहले बात कर ले इमैनुअल मैक्रो की, तो जब वो बाकायदा एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंचे तो सुरेंद्र जी, साफ तौर पर एक झलक देखने को मिली। वहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर कुछ मिनट के लिए लगाए गए थे, बाकायदा वहीं पर ही प्रदर्शित कर दिया गया कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है। बिल्कुल, एयरपोर्ट पर तमाम रूपरेखा वहीं बताई गई है कि किस किस तरीके से 1 to 1 क्या क्या प्रोग्राम होंगे। खास करके राजस्थानी कलाकृति और राजस्थानी कल्चर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए कि भारत का हमेशा से फ्रांस इसलिए गहरा दोस्त रहा है। जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु परीक्षण किया था, तो पश्चिमी देशों में से सारे देश जो थे वो भारत के विरोधी थे, लेकिन फ्रांस एक ऐसा दोस्त था जिसने उस वक्त सपोर्ट किया। तब से लेकर के अब तक जो फ्रांस के रिश्ते हैं वो बेहद इतने महत्वपूर्ण हैं और सबसे मधुर संबंधों के साथ में। आप देखिए कि 26 जनवरी की परेड में जो फ्रांस के रफाल है, उसके साथ में सेना की टुकड़ी, उनकी बैंड, मतलब ये भी पहली बार जो है वो 26 जनवरी की परेड में नजर आएंगे। चंदा, बिल्कुल सुरेंद्र, कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले 2 देशों के बीच जो वार्तालाप होगी, जो रोड शो होंगे, वो अपने आप में अहम होंगे। क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है और उससे पहले ठीक आज इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ पहुंचेंगे, भ्रमण करेंगे, ऐतिहासिक धरोहरों को देखेंगे और खास बात यह है कि आज ही वे दिल्ली के लिए वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल चंदा, जैसे कि
राष्ट्रपति जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले ये कि 3000 बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला बना करके राष्ट्रपति का पहला स्वागत इस तरीके से किया गया है। दूसरा ये है कि जैसे ही वो 3 जगह पर पहुंचेंगे तो तीनों जगह पर अलग अलग संस्कृति की यहाँ पर चीज़ें नज़र आएगी, तस्वीरें नज़र आएगी। हमारे यहाँ राजस्थान में कहा जाता है कि मयूर नृत्य जो है वो राजस्थान का सबसे फेमस नृत्य है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अगर हम दोनों देशों की अगर बात करें, दोस्ताना की बात करें, तो आज ऐसे कई अहम मुद्दों पर बात होगी, चर्चा होगी और निश्चित बिल्कुल, तौर पर कहीं ना आज कहीं एक बहुत बड़ी दोनों देशों सौगात के बीच मिलेगी। वार्तालाप बेहद अहम। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि देश और अगर बात कर ले जयपुर की तो पूरे तरीके से मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। पधारो सा के तौर पर पूरे तरीके से अब जो जयपुर नगरी है, जो गुलाबी नगरी है, वो तैयारियों में जुट गई है।